सुबह सुबह उठते ही कई बार ऐसा होता है कि मुंह में कड़वा पानी आने लगता है। पित्त की समस्या ज्यादा होती है, यानी कि खाली पेट भी, भूखे पेट भी अगर किसी के अम्लता शरीर के अंदर ज्यादा पड़ने लगती है, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ में जो नुस्खा शेयर करूंगी, उसको आप सिर्फ आधा ग्लास भी पी लेंगे तो आपकी कितनी ही पुरानी अम्लता की शिकायतें, बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, जलन की शिकायत रहती है, खट्टी डकारें आती है, या फिर आपका खाना बिल्कुल पचता ही नहीं है, आपको गैस करता है, ब्लोटिंग की शिकायत होती है, बार बार डकारें आती रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर के अंदर एसिड जो है वह सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। आपके शरीर में अम्लता बढ़ रही है, जिसके कारण ये रक्त के अंदर बढ़ सकती है, ये पाचन के अंदर बढ़ सकती है, पेट के अंदर बढ़ सकती है, भोजन नली के अंदर हो सकता है ये इन्फेक्शन, गले के अंदर एसिडिटी हो सकती है। तो कई इसके कारण भी होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति खाना जो होता है वो सही ढंग से पचने नहीं देता, यानी कि खाना खाने के साथ में किसी की आदत होती है कि वो पानी भी साथ में लेता है, यानी अपनी जठराग्नि को पूरी तरह से मंद कर देते हैं। अगर वो खाना खाने के साथ में पानी का प्रयोग करते हैं तो उनका खाना जो होता है वो पचता नहीं है, फिर सड़ने लगता है, वह गैस बनाता है, ब्लोटिंग करता है, और कई बार यही खाना शरीर के अंदर अम्लता बढ़ा देता है। इसी तरह से अगर किसी को डाइजेशन की दिक्कत होती है कि पाचन पूरी तरह से काम ही नहीं कर रहा है, या भूख नहीं लग रही है फिर भी आप कुछ भी खा रहे हैं, तला हुआ बहुत ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसालों का प्रयोग करते हैं, जंक फूड, पैकेट वाले आइटम, अचार ज्यादा खाते हैं, तो इसमें क्या होता है, एसिड और ज्यादा बढ़ने लगता है। एसिड बढ़ने वाली चीजें अगर ज्यादा खाएंगे तो एसिड बढ़ेगा, जिसके कारण शरीर में भी अम्ल और ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। तो ये छोटे मोटे पहले लक्षण होंगे कि जैसे आपको पहले गले के अंदर जलन होने लग जाएगी, सीने में जलन होने लग जाएगी, या फिर कई बार खाना खाने के बाद आपको खट्टी सी डकार आएगी, जो भोजन आपने किया है उसी की डकार आपको पूरा दिन रहने लग जाएगी। फिर यही समस्या धीरे धीरे बढ़ करके मुंह के अंदर पित्त को बढ़ाएगी। जैसे क्या होगा, मुंह के अंदर कड़वा पानी आएगा, थूक ऐसा बनेगा जिसके अंदर बहुत ज्यादा लचीलापन, उसके अंदर पित्त बढ़ेगा, उसमें कफ निकलने लग जाएगा, इस तरह का इन्फेक्शन होने लग जाएगा। और सुबह सुबह उठते ही मुंह में ऐसा पूरा मुंह का स्वाद जो होगा वो कड़वा हो जाएगा, आप बार बार थूकेंगे तो कड़वा पानी निकलेगा, और ऐसा लगेगा कि ये अम्ल बहुत ज्यादा मुंह के अंदर आ रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर खून में अम्लता बढ़ने लगती है तो इसके ऊपर मेरा काफी शानदार वीडियो है, उसकी रेमेडी 100% वर्क कर रही है, आप उसको कर सकते हैं अगर आपके खून के अंदर अम्ल बढ़ रहा है। अगर किसी का खाना पच ही नहीं रहा है तो उस पर भी मेरे बहुत अच्छा वीडियो है, आप उसको जाकर देखेंगे, उसकी रेमेडी करेंगे तो खाना भी आपका अच्छे से पचने लग जाएगा। लेकिन छोटी छोटी गलतियां होती है, उसे भी थोड़ा सा आपको परहेज करना चाहिए। अब आज जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ वह रेमेडी ऐसी है जो आपकी सारी एसिड वाली चीजें जितनी भी शरीर में हो रही है उसको बिल्कुल कंट्रोल कर देगी। और ये अगर आप, जैसे कि अभी ठंड के दिन है और अभी बाद में जैसे ठंड खत्म होगी आप इसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो पूरे पित्त के प्रकोप से आप बच पाएंगे, पित्त दोष को पूरी तरह से संतुलित कर पाएंगे। और ऐसा भी होएगा कि अगर इस उपाय को आप लगातार करेंगे तो जड़ से ये समस्या बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी, यानी पित्त फिर आपका बढ़ेगा ही नहीं, वह हमेशा संतुलित रहने लग जाएगा। पित्त के कई तरह के और भी लक्षण होते हैं, और भी उसमें रोग आपके साथ में हो सकते हैं, जैसे स्किन की एलर्जी हो सकती है, आंखों के अंदर बहुत ज्यादा खुजली चलना, लालिमा आना, इस प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। पित्त बढ़ने से पित्ती उछल सकती है, पित्त के बढ़ने से सिर के अंदर फोड़ा फुंसी हो सकते हैं, स्किन पर कई तरह के एक्जिमा, दांत, खाज, खुजली या इस तरह के रोग हो सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, गुलाब की पंखुड़ियों का प्रयोग करना है। गुलाब अगर आपके घर में लगा हुआ होता है तो उसकी पंखुड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर गुलाब की पत्तियों को, गुलाब ला करके पत्तियों को आप घर पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर पंखुड़ियों का पाउडर भी आजकल मार्केट में मिलने लगा है, तो या तो आप वो ला सकते हैं, या फिर गुलाब की पत्तियों को आप घर पर लाकर सुखा करके उसका पाउडर आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है हमारे पाचन के लिए, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर में पित्त को बिल्कुल सही करने के लिए। और अगर हमें बार बार खट्टी डकारें आती है, सारी चीजें होती है, तो उससे ठीक होने लगती है। ये हमारे ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है। तो शरीर में कई तरह के रोगों पर ये गुलाब की पंखुड़ियां काम करती है, और उनकी एक एक पत्ती को अलग अलग कर लेना है। जैसे आपको क्या करना है, रोजाना ही इस तरह का अगर एसिड बढ़ रहा है तो इस उपाय को डेली आपको दिन में एक बार तो जरूर करना है। एक फूल के आधे फूल की पत्तियों को एक टाइम यूज करना है, तो उसे आप क्या करेंगे, पत्तियों को निकाल लेंगे
और पानी की एक ग्लास भरेंगे और उसके अंदर कांच की ग्लास के अंदर आप उसको पत्तियों को डाल करके 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और अगर आपको एसिड बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो दिन भर के अंदर एक बार उस पत्तियों वाला पानी को आपको पी लेना है। ये पानी आपके पेट के अंदर जाकर आपके अंदर इतना परिवर्तन लाएगा कि आप खुद फर्क महसूस करेंगे। रोजाना ही इस गुलाब की पत्तियों का पानी अगर कोई भी व्यक्ति पी लेता है तो उसे कभी भी एसिड नहीं बढ़ता है। उसको हमेशा ठंड रहती है पेट के अंदर, यानी पेट में जो गर्मी होती है उसको वो शांत करता है। आपके कितना ही कफ जमता है उसको वो साफ करता है, आपके पाचन को सुधारता है, आपके पित्त दोष को संतुलित करता है और आपके बहुत सारी बीमारियों पर ये अंदर जाकर के काम करता है। जैसे कि अल्सर बहुत होते हैं, खट्टी डकारें आती है, अंदर कई बार ऐसा होता है कि घाव हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, उसके कारण दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, सूजन आ गई है, तो उसको वो सही करता है। बस इस गुलाब की पत्तियों का पानी बनाकर नियमित रूप से किसी भी व्यक्ति को दिया जाए तो ये आपके पेट की ठंडक को बढ़ाएगा, गर्मी को बिल्कुल शांत कर देगा और अनबैलेंस हो रहा है पित्त दोष उसको संतुलित कर देगा। में जलन नहीं होएगी, पित्त के जितने भी बीमारियां होती है उस पर कंट्रोल होने लग जाएगा। तो बस एसिडिटी को आप इस छोटे से उपाय से बिल्कुल सही कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बताती हूँ कि जैसे उपाय आप कोई से भी करें, परहेज साथ में करना जरूरी है। तो परहेज के तौर पर आपको ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाना है, ये जठराग्नि को पूरी तरह से खत्म कर देता है। जैसे ही किसी व्यक्ति की जठराग्नि पूरी तरह से मंद हो जाती है, पाचन संबंधित रोग आने लगते हैं, आपके तीनों विकार पूरी तरह से असंतुलित होते हैं, तीनों दोष बिगड़ने लगते हैं, शरीर में आपके 5 एलिमेंट्स होते हैं वह पूरी तरह से बिगड़ने लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग ना आए तो पाचन को हमेशा बेस्ट बना करके रखना है। उसके लिए आपको सबसे अच्छे प्रयोग करने चाहिए ताकि आपका खाना सही ढंग से डाइजेस्ट हो पाए। तो जठराग्नि को बिल्कुल मंदा नहीं करना है, तो हमेशा ठंडा गर्म अवॉइड करना है। तली हुई चीजें, पैकेट वाले आइटम, इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं खाना है। एसिड बढ़ जाए ऐसी चीजों को बिल्कुल नहीं खाना है। अचार खाते ही एसिड बढ़ जाएगा, तली हुई चीजें खाते ही एसिड बढ़ जाएगा। गरम मसाले जितना हो सके उनको इग्नोर करना है ताकि आपके शरीर में पित्त दोष एकदम से ना बढ़े। तो कुछ परहेज अगर आप करेंगे तो जो गुलाब की पत्तियों का पानी बनाकर आप पिएंगे उससे आपकी एसिडिटी तुरंत ठीक होने लग जाएगी, जड़ से ठीक हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये काफी सारे रोगों पर काम करता है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर जानकारी थोड़ी सी भी आपको यूजफुल लगती है तो शेयर करें, सपोर्ट करें। और अगर थ्रोट इन्फेक्शन आपको बहुत ज्यादा होते हैं तो इस पर मेरे काफी सारे वीडियो है, आप उनको भी जाकर के देख सकते हैं। 100% रेमेडी इफेक्टिव है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।